तो पहले श्री अभिलाष साहब जी यहाँ एक नौकर था। अच्छा। तो साहब जो ध्यान बैठते थे तो वो एक नौकर था, कहा ये क्या आंख मूंद करके बैठते हो, नाक दबाते हो। अच्छा, कहे कि तो घर की बात है उनकी। हाँ घर की बात। हाँ हाँ। तो कहे कि आप श्री राम सूरत साहब से मिले तब बताएंगे कुछ। तो कहे अच्छा। वो क्या मानते हैं, कहे वो ईश्वर नहीं मानते हैं। अच्छा। तो साहब जी ने कहा ऐसे नास्तिक से बात नहीं करना चाहिए। हम्म। तो अभी खानतारा में अभी भी गया था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से बढ़ारा करीब 10-12 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, खानतारा जन्मभूमि है सदगुरु अभिलाष साहब की। तो उनके नौकर ने ऐसा सुझाव दिया था। सुझाव दिया तो कहा नास्तिक से ऐसा नास्तिक से बात नहीं करना चाहिए जो ईश्वर नहीं मानता है। साहब जी का आसन मत्था पर रखते थे बंडा जी, तो अपना झोला कंधा पर टांगते थे, हाथ में। बड़े साहब की बात कर रहे हैं? बड़े साहब जी की? बड़े साहब के साथ में जब मैं था तो उसमें लोटा में खड़ो लगाते थे। अच्छा अच्छा। और ये दो महात्मा के खड़ो भी करने पर टांगते थे। खड़ाऊ से लटका लेते थे क्या? हाँ लटका लेते थे, मतलब रस्सी पे लटकती रहती थी खड़ाऊ? हाँ खड़ो में। अच्छा। और झोला दोनों के बगल में, साहब का बंद गट्ठर सिर पर। अच्छा। और अपना गट्ठर? अपना झोला में रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस समय में सदगुरु अभिलाष साहब भी कुछ ऐसा दृश्य देखा कभी आपने, ऐसा लाद के चले हों? हाँ साहब ही लाते चलते थे। साहब जी पैदल चलते थे उस जमाने में? साहेब बंदगी साहेब जी, आप हैं परम श्रद्धेय संत श्री सजीवन साहेब जी, और आपसे हम आपके जीवन दर्शन और कैसे बैराग हुआ, आज आपका आश्रम कहाँ है, किस तरीके से आपने सत्संग और पारक सिद्धांत को देश के कोने कोने में पहुंचाया है, उसे हम जानेंगे समझेंगे। और आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए वीडियो के आखिर तक, क्योंकि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें साहब जी बताने वाले हैं जिसे हमें जानना चाहिए। साहब जी के विदा हो जाने के बाद उसे हम जान नहीं पाएंगे कभी। तो आज सौभाग्यशाली हैं हम साहब जी के साथ बैठे हुए हैं, तो साहब जी से छोटे छोटे सवाल करते हैं और जानते हैं उनके अब तक की कहानी पर। साहब जी अभी आपकी उम्र कितनी होगी? अभी हमारी उम्र 81वें साल चल रहा है। 80 बरस साहब जी पूरा कर चुके हैं इस समय। और सदगुरु आपके कौन है साहब जी, जहाँ से जिसने आपको कंठी दीक्षा और वेश दिया है? यो तो मैं पहले गृहस्थी में कुलगुरु से दीक्षा लिया था। अच्छा अच्छा। कुलगुरु से दीक्षा लेने के बाद सदगुरु श्री राम सूरत साहब से हमारी दीक्षा हुई, और सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी के द्वारा हमारी लंगोटी 1966 में 1966 में हुई थी। तो कितने संतों की उस समय साधु वेश या लंगोटी हुई थी? उस समय में गुराज्ञा साहब जी और समर्पण साहब, अच्छा अच्छा, और एक संत और भी थे, तो 3-4 लोगों की लंगोटी एक साथ हुई। ये कहाँ हुई थी? ये बढ़हरा में। बढ़हरा जैसे कि आप जानते हैं पारक सिद्धांत का गढ़ रहा है, वहीं से केंद्र था वहाँ। अयोध्या और प्रयागराज की बात करते हैं तो वही मुख्य जन्म बिंदु रहा है बढ़हरा। बढ़हरा में अभी पूज्य संत श्री कोठारी साहब यानी निहाल साहब जी हैं, जो काफी वृद्ध हो चुके हैं, 90 बरस के ऊपर निकल गए हैं, कि 100 के आसपास होंगे साहब जी, लगभग ऐसे ही उम्र होगी 100 के आसपास जी। तो आपका जन्म स्थान कहाँ है साहब जी? हमारा जन्म स्थान यूपी बहराइच जिले में मासी प्रखंड में है। अच्छा अच्छा, मासी प्रखंड में। यूपी के बहराइच जिले में आपका जन्म। गांव का क्या नाम है साहब जी? पूरे हिंदू सिंह पुरवा। पूरे हिंदू सिंह पुरवा, हाँ। वाह क्या नाम है, हिंदुस्तान में ये नाम है पूरे हिंदू सिंह पुरवा, बहुत सुंदर साहब जी। तो आप कैसे मतलब इस मार्ग में कैसे आ गए, कैसे प्रेरणा जगी आपको? मैं पहले ईश्वर की प्राप्ति का जिज्ञासा मुझे थी जी, और मैं हनुमान चालीसा, राम चालीसा, शिव चालीसा इत्यादि पढ़ता रहता था जी साहब। और मैं चाहता था कि भगवान का दर्शन कब होगा, कैसे मिलेगा जी। मुझे मन में होता था कि कभी जंगल में जाकर बैठो और भगवान का दर्शन करूं, ध्रुव की नहीं। लेकिन जब संत हमको श्री सुंदर साहब मिले, उनके द्वारा अकस्मात वो हमारे जन्मभूमि पर आए गांव में। अच्छा अच्छा। तो उनके द्वारा मुझे प्रेरणा मिली और मैं पहले दीक्षा ले चुका था। एक संत के द्वारा मुझे पता चला कि कबीरपंथी जो होते हैं वो सतलोक हो जाते हैं। और सतलोक कहाँ है, हमने पूछा, कहा सबसे ऊपर सतलोक है। तो क्या कहा हम कभी सतलोक नहीं जा सकते, कहा तुम दूसरा गुरु बनाओगे तो नरक हो जाएगा। ये मुझको भय था।
अच्छा। तो आपने श्री सुंदर साहब के द्वारा मैंने कुछ पूछा कि हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं गुरु बना लिया हूँ। तो उन्होंने प्रेरणा दिया और हमको सही बोध दिया, तो हमारा जो हमको बल मिल गया। फिर जो है तो मैंने फिर सुंदर साहेब जी कहाँ के संत थे? वो बकौली के बाराबंकी समाज के थे। अच्छा, मतलब सदगुरु विशाल साहब की परंपरा के संत हाँ, थे। उन्हीं के त्याग शिष्य थे। बैराग। जी हाँ, बड़े अच्छे संत थे जी बैरागवान। जी। और उनका बढ़िया सुंदर रूप, छोटे कद के थे और महीन बोली थी और बड़े उनकी मैंने बड़े आकर्षक संत थे। अच्छा। संयोग से हमको मिल गए तो मुझे भवयान पढ़ने के लिए प्रेरणा दी, तो भवयान में पढ़ता रहा, मुक्ति द्वार पढ़ता रहा। सदगुरु विशाल साहब की रचना भवयान, मुक्ति द्वार, सत्यनिष्ठा, नवनियम, ये साहब उन्होंने दिया आपको पढ़ने के लिए? जी हाँ, तो मतलब वो संत और भक्तों ने दिया, तो मैं उसको पढ़ा अच्छी तरह से। तो मुझे पारक सिद्धांत का पूर्ण निश्चय हो गया। अच्छा अच्छा, पारक सिद्धांत साहब समझ गए। ये कितनी उम्र रही होगी आपकी लगभग? उसमें हमारी उम्र जो इधर हुआ 17 वर्ष की उम्र थी हमको। अच्छा अच्छा, और बहुत छोटी उम्र थी साहब जी। जी हाँ। 16 और 17 साल, बिल्कुल एक हाँ। युवावस्था, किशोर के बाद 1900 जवानी की शुरुआत है। आदमी का दिशा वहीं बनता है, किधर जाएगा, किधर भटकेगा, कि कहीं पर सही जगह पर पहुंचेगा। जी। वैसे जन्म तिथि हमारी 8 जून 1942 की है। और 42 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। जी है। तो आपके क्या पिताजी भी उस तरीके से जाया करते थे आपके गांव में? कुछ पता था कि नहीं, क्योंकि आप ये मुझे गुलाम भारत में जन्म लिए थे साहब जी आप? विशेष हमको इसके विषय में जानकारी नहीं जानकारी, बच्चे थे। हाँ। लेकिन भीतर से प्रेरणा आई। जी। तो ये बैराग का भाव कैसे जगा तो था? बैराग की देखो, भावना तो जो हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे, भगवान दर्शन भी आप करना चाहते थे, तो ये बैराग मतलब बैराग की भावना सुंदर साहब से ही बैराग का हाँ, जो है चिंगारी निकली, या कुछ पहले से था बैराग के बारे में? उनके द्वारा मुझे बैराग संजीवनी का जो पद सुनाया। अच्छा, बैराग संजीवनी का साधु हुआ इस हेतु से ये सदगुरु अभिलाष साहब की रचना है। जी हाँ। अच्छा अच्छा। तो अब वो पुस्तक पूरी पढ़ने के लिए मुझे मिली और उसके द्वारा मुझे पूर्ण बैराग निश्चय हो गया। तो मैं भागना शुरू किया। तो 1959 में हमको ऐसा बैराग लगा, और 63 में, क्योंकि हमको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा घर से निकलने में, क्योंकि माता पिता छोड़ नहीं रहे थे। जी जी। तो संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद फिर तो हम चोरी से ही भागे घर से। अच्छा अच्छा, तो स्वाभाविकता है इस तरीके से जी गुरुजन निकलते हैं। घर वाले कभी नहीं चाहेंगे अपने बच्चे को, चाहे बच्चे जैसे भी हों, छोड़ते नहीं हैं। और बैराग मार्ग में जाने पर तो बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए। हाँ, तो हमें काफ़ी संघर्ष के विषय में करना पड़ा। लेकिन फिर मैंने चोरी से भागे तो छूट पाए। आज गुरु की कृपा से पूर्व प्रारब्ध से मेरा ऐसा जीवन बना, जो कि अभी मैं 15 प्रांतों में भ्रमण करता हूँ। जी जी। और मैं गुरु जी के आदेशानुसार जब गए वहाँ पर, तो 1965 से और 80 तक करही भदर एक स्थान है, जो कि अब काफ़ी विकास कर लिया है। करही भदर जो कि अभी छत्तीसगढ़ में बालोद जिले में आता है। जी हाँ। तो वहाँ पर किसने भेजा आपको? आश्रम ने गुरु जी ने कहा कि यहाँ कोई, देखो, स्थान को अर्पण किया, कोई रखने वाला नहीं है। जी तो जी। कहा, आदेश मान करके हमने कहा गुरुदेव आप। तो करही भदर या छत्तीसगढ़ पसंद आता था, क्योंकि आप यूपी में अभी भी पसंद आता है छत्तीसगढ़, ऐसी बात तो है। वातावरण, क्योंकि आप एक वहाँ के उस वक्त महंत बनाए गए थे, प्रमुख बनाए गए थे। नहीं तो हम तो आपने क्यों छोड़ दिया? इतना बढ़िया जगह मिली थी, आश्रम मिला था। फिर हाँ, महंत नहीं बनाया गया, बल्कि व्यवस्थापक रूप में थे। हाँ, व्यवस्थापक ही थे जी। तो ऐसा व्यवस्थापक रूप में थे। फिर वही धर्म साहब जो थे, वहाँ हमारे गुरु भाई थे, थोड़ा मोटे विचार के थे। जी जी। तो धर्म साहब जी और मेरे रिश्ते में बात करें तो मेरे बड़े दादाजी थे। हाँ, तो आप जानते ही। उनके छोटे भाई धनेश राम साहू जी हैं, उनके मैं पोता लगता हूँ, रिश्ते की बात करते हैं तो। और उनके बड़े भाई थे जो आपके गुरु भाई थे। करही भदर के बाजू में ही मेरा जन्म स्थान है, सांकरा। अच्छा, तो वहाँ जो दयालु राम जी थे, उनके द्वारा मुझे बहुत सहयोग मिलता। दयालु राम सांकरा की जो बात कर रहे हैं, वो श्री योगेंद्र साहब जी के पिताजी थे। वर्तमान में जितेंद्र साहब मेरे गुरु भाई हैं, अनुज भ्राता हैं, उनके पिताजी रहे हैं जी। तो उनके द्वारा हमें व्यवहारिक सहयोग बहुत मिलता था। अच्छा अच्छा, जरूरत की लगभग सभी चीजें वो अपने घर से या कहीं से पूरा करते थे आपके। और भी वहाँ जो हमारे साथ जो संत रहते थे, वो भी सब मेहनत करते थे। धान कटाई, धान की दवाई, धान की धुआई भी क्या करते थे। अच्छा अच्छा, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, आप सब जानते हैं। धान की खेती 2 बार लेते हैं। अच्छी पैदावारी होती है वहाँ की जमीन में। तो साहब जी भी खेती बाड़ी में देख रेख करते थे और सब
काम किए साहब उस जमाने में? पूरा खेती की जाती थी उस समय तो आपकी उम्र 40 के आसपास रही होगी या 35-40? हाँ वही, जवान थे एकदम। हाँ वही वही उम्र लगभग रही होगी। जी। तो ये सब होता था। इसके बाद अच्छा जब प्रचार प्रसार किया साहब ने छत्तीसगढ़ में, गलत जगाया घूम घूम करके, काफी शिष्य भी हो गए थे। तो वहाँ जो जब इससे कार्यक्रम हुआ जी। तो धर्म साहब को जैसे चावल वगैरह वहाँ बेचना पड़ा, तो उनके मन में थोड़ा सा लगा, तो हमारा भी मन उपराम हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस साल जो है ज्ञान साहब के जो गुरु जी थे, तो उनका तपसी साहब जी, तपसी जगह उनका सही छूट गया, शरीर तो छूट गया। उनका भंडारा था। फिर आप किधर खागा आ गए? हाँ तो हाँ वहाँ खागा गए कार्यक्रम उत्तर में। प्रदेश के फतेहपुर में खागा जी हाँ। और चकबसवा बैरी वाला इलाका है। हाँ तो वही इधर ज्ञान साहब जी का भंडारा था। आश्रम आज भी है। जी। जी हाँ। वहाँ तो भंडारा में तपसी साहब के हाँ भंडारा में आप गए? जी। इसके बाद वहाँ से हम बिहार आए 1984 में। 84 में? हाँ उधर और भ्रमण होता रहा है। तो 1984 में बिहार आए, तो धर्मस्वरूप साहब से हमारा परिचय था। जी। धर्म स्वरूप साहब जैसे कि जानते हैं, कभी पूर्णिया हाँ जो कि जीवन ज्योति केंद्र है, हाँ उनके वो प्रमुख रहे हैं, संस्थापक, और अभी अभी वो 22 अगस्त को हाँ शरीर पूरा हो गया है। और पूर्णिया से ज्यादा दूर नहीं है साहब जी का आश्रम। अभी वर्तमान आश्रम कहाँ है साहब जी आपका? यह है कटिहार है, कटिहार जिले में है, संत कबीर नगर। कितनी दूर है स्टेशन से साहब जी? स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर मान के चला जाए, पास में ही है। वहीं साहब जी अभी बैठे हैं। आपका भी एक बढ़िया आश्रम है कटिहार में। और आपके अभी कितने शिष्य हैं साहब जी? अब शिष्य तो वैसे तो गृहस्थ हजारों होंगे, हाँ लेकिन विरक्त शिष्य का कम से कम 15-20 तो जरूर 15-20 हैं। उनमें से कम 5 या 4 आपके साथ बराबर हैं। हाँ हम बराबर रहते हैं। बघवा भी एक आश्रम है साहब का। मैं गया हूँ और आप सब भी गए होंगे, जानते हैं। तो तो उसमें आपको आचार्य धर्म स्वरूप साहब मिले, यहाँ तक हम सुनाए थे। तो ऐसा है, उसमें वहाँ का भी विस्तार नहीं हुआ था, फूस का घर था। इसके बाद वहाँ जो कार्यक्रम पर और बराबर भाग लेते रहे, और धर्मस्वरूप साहब ने हमको बहुत श्रेय दिया। अच्छा अच्छा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपका जन्म और मेरा जन्म एक ही माँ बाप के द्वारा होना चाहिए। ओहो क्या बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात। मेरा जन्म कहीं हुआ, उनका जन्म कहीं हुआ। तो हमको काफी श्रेय दे दिया। और साथ में प्रवचन में भाग लेना, भोजन भंडार, पूजा विदाई, हर चीज के लिए मतलब सेवा, मतलब बढ़िया। जैसे लंगोटिया यार की बात आती है घर में, उस तरीके से साहब जी आपको सपोर्ट करते रहे। और हाँ जिस कारण से हमको बिहार रुकना पड़ा। अच्छा अच्छा। तो सदगुरु शिवलाल साहब जी और गुरुदेव ने कहा कि सजीवन दास बिहार में कैसे रह गए। अच्छा। बड़ा असल व्यक्ति है जी बिल्कुल। कुछ प्रारंभ हमारा ऐसा था और उनका प्रेम ऐसा था जिसके कारण से रुकना पड़ा। 1992 में सदगुरु श्री राम सूरत साहब का प्राण अर्पण बघवा में हुआ। बघवा में हुआ। तो वहाँ पे धर्मसूर साहब और जितने कई महंत थे वहाँ पे जी, तो कार्यक्रम था, तो उसमें सब गए हुए थे। तो धर्मसूर साहब और खोपैती के महंत और डगरा के महंत श्री महावीर साहब वगैरह कहे कि गुरुदेव से आग्रह किया कि इनको महंती का चादर दे दिया जाए। अच्छा। तो गुरुदेव जी तो हंसते हुए कहा, भाई आज तक हम किसी को महंती का चादर नहीं दिए हैं। जी जी, तो बहुत बड़ी बात है। बड़े महंत और सेवा संदास को छोटा महंत में चादर दिया गुरुदेव। अच्छा अच्छा। तो अपने कबीर पंथ में अयोध्या में और बढ़ाड़ा में किसी को गुरुदेव ने चादर नहीं दिया। चादर नहीं दिया था, लेकिन मुझे ये चादर दी। कहाँ दिए ये बघवा आश्रम। बघवा आश्रम में। श्री कबीर आश्रम बघवा। लेकिन जो सदगुरु अभिलाष साहब जी जो जहाँ हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, ये प्रयागराज का बीजक मंदिर है, यहाँ हम बैठे हैं और बात हो रही है। इसी स्थान के संस्थापक पूज्य गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब हैं। उनके गुरुदेव सदगुरु राम सूरत साहब जी। तो राम सूरत साहब जो को भी महंत कहा जाता है, क्या उनको तो कोई महंती मिली थी? हाँ महंती मिली थी। अच्छा अच्छा। श्री लाल साहब अच्छा, बढ़ाड़ा का उनको महंत बनाया था। बढ़ाड़ा लाल साहब के हाथों महंती दी गई थी, इसलिए आपको भी महंती देने की बात हो गई, कहीं ना कहीं से लिंक बन गया। बिहार का जो है रस्म रिवाज है कि बनाया जाता है। तो महंती चादर तो हमें केवल मिला। तो श्री अभिलाष साहब जो कुछ महंती चादर नहीं मिला था। अच्छा, उसमें सदगुरु अभिलाष साहब जी एक शिष्य ही थे। शिष्य थे, लेकिन चादर महंती का नहीं दिया गया। आपसे तो बड़े ही थे। हमसे बड़े थे, काफी बड़े थे। तो जब वहाँ बुरहानपुर गए कार्यक्रम में, जबकि सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब का मतलब श्रद्धांजलि थी उधर जी। हाँ उधर श्रद्धांजलि जब थी तो उसमें मैं गया था। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी भी गए। किसकी श्रद्धांजलि थी? श्री राम स्वरूप साहब की। वो 96 में शायद शरीर पूरा हुआ है। हाँ जी। तो ये हमें सन भूल गए,
मेरे ख्याल से यही है। अच्छा, जी। तो श्रद्धांजलि में जब गए तो सदगुरु श्री अमरनाथ साहब जी के लिए चादर बिछाया गया, अच्छा अच्छा। आरसी नहीं बिछाई गई। हम्म। और जितने जो महंत थे उनको बैठने का भी ढंग नहीं, उठने का ढंग नहीं, खाली महंत रहे तो उनके लिए आरसी बिछाई गई। तो हालांकि हमको कोई परंपरा के अनुसार ऐसा हो रहा हो रहा था, लेकिन वहाँ पर साहेब जी के जो रहनी है, जी हाँ, उनके भाव हैं, उनके जीवन दर्शन को नहीं समझा गया। नहीं समझाए लोग, समझे और आदर दिए और वो व्यवस्था वैसे किए। अच्छा अच्छा, ये 3-4 मूर्ति के बाद श्री अमरनाथ साहब जी का जो है आसन लगा, क्योंकि रजिस्टर्ड महंत नहीं थे, हाँ ये इसलिए उनके लिए एक आसनी बिछा दी गई, नहीं बिछाई गई, नहीं बिछाई गई, चादर बिछाया गया, चादर बिछाई गई। और उस पर अपनी आसनी बिछा के बैठे होंगे साहब। बिछा करके साहब बैठे थे। जी जी। और लोगों के लिए जो है तो जो महंत थे वहाँ के तो उनकी आरती लगाई गई। हाँ, परंपरा है इस तरीके से जो। लेकिन हमारे लिए तो कोई खैर जगह तो दी गई, लेकिन हमारे लिए महंती का आसन नहीं दिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई बताने वाला वहाँ पर हो, हम कभी महंत घोष अपने को कहेंगे नहीं, कोई नहीं कहेगा साहब, तो जानकार से भगवा का आस्थान संभाला गया। इसके बाद 2003 में कटिहार में जमीन खरीदी गई। लोगों का कई भावना हुई, अच्छा जमीन, हाँ, कि देहात है, यहाँ पर उतना प्रचार नहीं हो पाएगा, भगवा से हट के कटिहार में कहीं आश्रम बने। तो पहले झारखंड में विचार किया स्टेशन गया। भी है कटिहार जंक्शन, आने जाने के लिए भी सुविधा है, और पढ़ा लिखा एरिया है कटिहार, काफी बड़ा नाम है जी। बिहार में एक जिला है, शहर है बड़ा सा। विचार किया गया था झारखंड में जमीन नहीं दी जा सकती क्योंकि वहाँ रजिस्ट्री नहीं होती है सरकार परगना में, तो फिर भी कटिहार में लिए गए। तो कटिहार की जो जमीन खरीदी गई उसको वहाँ पानी लग जाता था, तो उसको परिवर्तित करके फिर जहाँ अभी वर्तमान संस्था कायम की गई उस जगह बांध के नीचे। हाँ, बांध के नीचे। हाँ, आप तो गए हैं ना साहब? गया हूँ, 2-3 बार गया हूँ साहब जी, अभी ताजा नहीं जा पाया हूँ, आएंगे आपके आश्रम। नहीं, और अब ऐसी बातें बताइए जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। कोई वो खास बात ये है कि सदगुरु अभिलाष साहेब को आप पहली बार कहाँ मिले थे? पहली बार जो है तो हम वही बढ़ारा धानेपुर गोंडा जिला पड़ता, वही प्रदर्शन हुआ। तो वो आपसे उम्र में बड़े थे साहब जी? उम्र में साहब करीब 10 वर्ष शरीर से भी उम्र में बड़े थे। अच्छा अच्छा। और बेस में भी 10 वर्ष लगभग बड़े थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उस समय सदगुरु अभिलाष साहब कैसे दिखते थे? व्यक्तित्व एकदम वो एकदम यंग थे। अच्छा थे। जी जी। साहब का जो है तो वैसी अवस्था भी थी, त्याग बैराग भी वैसा था, और साथ साथ जमात चलती थी छत्तीसगढ़ में श्री गुरुदेव की और श्री अभिलाष साहब जी साथ साथ जाते थे। साथ साथ जमात चलती थी दोनों के जी, उसमें हम भी रहते थे। तो सदगुरु अभिलाष साहब जी को तो हम 90 के बाद ठीक से जान पाए, समझ पाए, उसके पहले तो हम छोटे थे, पढ़ते थे। तो आपने जब देखा और हमने देखा, काफी फर्क आता है जी। तो आपके जमाने में सदगुरु अभिलाष साहब क्या ड्यूटी करते थे अपने गुरुदेव जी के लिए या आश्रम के लिए? कैसे? उस समय में जब मैं गया हूँ 1963 में, तो विवेक प्रकाश, बोधसार और जो है ये क्या कह रहे बोधसार, विवेक प्रकाश, ये पुस्तकों की टीका हो चुकी थी। टीका हो चुकी थी। ये दोनों किताबें सदगुरु श्री राम सूरत साहब की लिखी हुई हैं। विवेक प्रकाश और इनके टीका कर चुके थे सदगुरु अभिलाष साहब जी। इसके बाद शिक्षा और सरल शिक्षा। अच्छा, किताबें लिख रहे थे उस समय? हाँ साहब रहते थे, जमात में भ्रमण भी करते थे, किताब भी लिखते थे। और मोटा काम क्या करते थे? मोटा काम उस समय में प्रवचन का काम होता था, पाठ प्रवचन, उस समय मोटा काम। अच्छा, मतलब भोजन भंडार बनाना है ये तो या आश्रम की साफ सफाई? आप जब गए तब साहब जी ये काम नहीं कर रहे थे? तो उस समय में नहीं, छूट गया था। शुरू में तो खूब किए गुरुदेव जी सदगुरु अभिलाष साहब के, हम सुनते हैं। हाँ बताइए, उनके कोई कहानी हो या आकाश घटना हो बढ़िया वाली। साहब जी आए हैं तो पहले श्री अभिलाष साहब जी यहाँ एक नौकर था। अच्छा। तो साहब जो ध्यान बैठते थे तो कोई एक नौकर था, कहा ये क्या आंख मूंद करके बैठते हो, नाक दबाते हो? अच्छा। कहे कि तो घर की बात है उनकी? हाँ, घर की बात। हाँ हाँ। तो कहे कि आप श्री राम सूरत साहब से मिले तब बताएंगे कुछ। तो कहे वो क्या मानते हैं? कहे वो ईश्वर नहीं मानते हैं। अच्छा। तो साहब जी ने कहा ऐसे नास्तिक से बात नहीं करना चाहिए। तो अभी खानतारा में अभी भी गया था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से बढ़ारा 10-12 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, खानतारा जन्मभूमि है सदगुरु अभिलाष साहब की। तो उनके नौकर ने ऐसा सुझाव दिया था? सुझाव दिया तो कहा नास्तिक से बात नहीं करना चाहिए जो ईश्वर नहीं मानता है। तो उस साहब उधर से उस रास्ते से निकलते थे, साधुनाथ नगर वगैरह जाते थे, तो लेकिन स्थान पर नहीं जाते थे। अच्छा। संयोग से एक जगह क्षेत्र था गुरुदेव का, तो श्री अभिलाष साहब जी अपना गृहस्थी जीवन में संसारी जीवन रहे, तो कहीं चले गए संत भाव से। तो साहब ने बैठने के लिए व्यवस्था दिया, जलपान कराया।
यानी एक मानवता बरते, तो बहुत खुश हो गए। अच्छा, तो फिर बीजक पढ़ने के लिए दिया इनको। तो जब बीजक कौन दिया पढ़ने के लिए? गुरुदेव अच्छा श्री रामकृष्ण साहब ने बीजक पढ़ने के लिए दिया, और बीजक जब पढ़े तो 3 महीना तो इनको बैराग निश्चय हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ। कहाँ गए बोल रहे थे? कहाँ गए जहाँ वो आसन व्यवस्था दिया? वो हमको गांव की नहीं नहीं, गांव की नहीं, हाँ। उस समय साधु मार्ग में आ गए थे सदगुरु अभिलाष साहब जी? नहीं, अच्छा तो गृहस्थ में आए थे। अच्छा, घर में ही थे तब? हाँ, तो तब कहीं पर गए तब क्या बता रहे थे? व्यवस्था अच्छा दिए उसको बैठने? साहब कहीं भंडारा था। अच्छा, तो उस समय में तो साहब का व्यवहार तो ऐसा सुंदर था ही, गुरुदेव का भी। बड़े साहब जी का? जी हाँ। तो वो जो है बीजक पढ़ने के लिए इनको दिए, और उसी से इनका विचार बदल गया। अच्छा अच्छा, और कुछ बातें भी हुई होंगी जब कुछ साथ बातें- में रहे हैं बात तो? भी हुई, और जो प्रश्न के वो समाधान गुरुदेव करते गए, तो ये समाधान साहब का जब होता गया, तब एक बैराग से हो गया, तो बुरहानपुर गए, तो उनके घर वाले लाठी लेकर के मारने गए गुरुदेव को। ओ, तो कहे कि आप सबको साधु बना लेते हैं। तो गुरु जी ने कहा हम साधु बनाते तो आप लोगों को भी साधु बना ले। सब लोग चले गए। तो साहब तब से बहुत मेहनत किए, और उस समय ईटा जो कहाँ लाठी लेके कहाँ मारने गए थे? आश्रम पे, यही बढ़हरा आ गए? हाँ, झगड़ा करने के हाँ, लिए। पास में गांव है तो स्वाभाविक है, कोई भी अपना बेटा या बच्चा को इस तरीके से जल्दी साधु बनने नहीं देते लोग। उत्तर प्रदेश में तो और ये ब्राह्मण घर का काफी सही था, और ब्राह्मण। साहब का कुल घर का सही था। हाँ हाँ, उसमें जाति का भी अंतर पड़ता है। अच्छा अच्छा, जाति की और बात अभी भी बड़ा, हम खानतारा जाते 2-3 बार जा चुका हूँ जी, लेकिन उनकी लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। साहब के जो है बेटा, भाई के बेटा बहू, हाँ उसको मैंने समझाया था, 2 को दीक्षा तो दिया था, लेकिन वो भी सब बगड़ गए। हाँ, कुछ लोग हैं, जनार्दन शुक्ला जी हैं, जी हाँ। और एक और शुक्ला जी हैं, उनके गुरुजी के भाई तो यहाँ आए हैं, आए हैं उनकी यहाँ बहन बात भी आई हुई। है, वो है वही दो हाँ, दो शरीर हैं। साहब का शरीर छूटने पर आए थे 12 में। और परिवार के कोई सदस्य नहीं है। मैं अभी गया तो उसी परिवार में एक रात वहाँ रुका भी। कोई घर का सदस्य मानते हैं जी। उनको, ज्यादा शायद सदगुरु के ज्ञान ध्यान और कबीरपन से ज्यादा लेना देना नहीं है। जी जी। अच्छा, और कोई ऐसी बात सदगुरु अभिलाष साहब, कोई उस जमाने की कोई बात याद हो आपको? मैंने सुना है काफी बड़े बड़े बर्तन साहब जी मांजते थे, मैंने सुना है। वो सब काम किए हैं? भंडार का काम, ईटा का ढुलाई करना, ईटा पका ईटा भी लाना, ये सब काम से अभिलाषा जी करते थे, और उसी में पुस्तक भी लिखते थे। तो जब तो आप जब मिल गए उनसे, हाँ, आपके जानने के बाद मोटा काम कुछ कर पाते थे? तो उसमें नहीं, मोटा काम सब करने वाले थे। सब दूसरे साथी और गुरु भाई, छोटे गुरु भाई लोग आ गए, आप जैसे गुरुजन आ गए। लेकिन साहब का काम था पुस्तक बेचना, लिखना, पुस्तक बेचना, हिसाब किताब रखना। तो फिर निहाल साहब जो वो कोठारी साहब है, वो करते थे, तो हमको सौंपा गया। अच्छा अच्छा, तो हम पुस्तक बेचने लगे। और ये साहब का जो है कार्यक्रम, ये बाहर पहले नहीं होता था, सब घरों घर में बैठ करके पाठ पूजा करते थे। पहले कोई मंच वाला कार्यक्रम नहीं होता था? मतलब कबीर पंथ में बुरहानपुर वाले मंच का कार्यक्रम कर रहे थे उस समय? नहीं, वो भी नहीं होता था। वो भी नहीं कर रहे थे। ये 1970 में, 70 तक शायद कोई मंची कार्यक्रम नहीं हो रहा था। 1970 में ये टकसार साहब की जो बूढ़ी दादी थी, भागवत की मनौती किया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कथा पंडित के द्वारा लोगों ने कहा अपने गांव में? हाँ, यहाँ भैंसमुंडी गांव है। हाँ, तो वहाँ पर टकसार साहब की दादी ने भागवत किया था, तो वहाँ पर सदगुरु अभिलाष साहब आमंत्रित किए गए? तो नहीं, आमंत्रित नहीं, ये कहा लोगों ने कि साहब जी का ब्राह्मण घर का सही है, तो उनके द्वारा कथा हो जाए। अच्छा, तो स्वीकार कर लिया। तो बाहर स्कूल था, उसे प्राइवेट स्कूल, वहाँ त्रिपाल तार दिया गया, और साहब की एक चौकी लगा दी गई, और सब संत नीचे बैठे थे। अच्छा, तो वहाँ भीड़ अच्छी हुई। मतलब ये पहला कार्यक्रम है मानना, हमें आपके अनुसार हम समझ रहे हैं। जी हाँ। तो वहाँ पे जब कार्यक्रम हुआ तो लोगों को प्रेरणा मिली कि बाहर कार्यक्रम होना चाहिए। तो उसी साल 70 में ही 1970 में ही नया पारा में 10,000 का लागत का पंडाल बनाया गया। बड़ा पंडाल बना था। जी जी, बड़े मोटे कनात के सामियाने वाले बनाए होंगे उस समय, जो काफी लंबा था। नीला और हरा रंग का वो स्टार का डिजाइन वाला जो सामियाना पहले चलता था। जी जी जी, मोटा होता था, गर्मी भी नहीं लगती थी, और तो बढ़िया होता था। कार्यक्रम जब हुआ तब लोगों को प्रेरणा मिली कि नहीं, कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए। तो उस समय बात कर पाए आप सदगुरु अभिलाष साहब से, पूछे कि इसके पहले आप मंच ऐसा कार्यक्रम दिए हैं कि नहीं दिए हैं? अब हम जानते, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, साथ 1963 से हम साहब के साथ में ही है। अच्छा अच्छा, वो 53 से वो साहब, नहीं आप 63 से हो, और सदगुरु अभिलाष साहब 53 से ही बैराग में आए थे क्या? 52-53 से ही, 10 साल ठीक पहले कहे हैं आप। जी।
तो 10 साल के बाद की सारी कहानी जानते हैं। हाँ। इसके पहले कहीं मंच नहीं लगता था। ना। ये बड़ी बात बता रहे हैं साहब जी कि 70 में ही ये मंच का प्रोग्राम शुरू हुआ। उसके पहले और वो बुरहानपुर वाले या कबीरपंथ में और कोई नहीं कर रहे थे? गिरधमुनि नाम साहब वगैरह करते थे? वो भी नहीं। अच्छा, थोड़ी बात सुने और बताइए बताइए। तो 1972 में एक पंपलेट छपा बड़ा सा है। 72 में? हाँ, 14 प्रोग्राम उसमें लिखे गए जी। कुछ 5 दिवसीय, कुछ 7 दिन के और कुछ 3 दिन के, कुछ 2 दिन के। तो 14 प्रोग्राम उनका जगह स्थान 1972 में पहली बार कार्यक्रम का लिस्ट बना है। लिस्ट बना है। बताइए, तो 14-15 कार्यक्रम का। ये जगह बहुत जगह बढ़िया बता रहे हैं साहब जी, जो हमें जल्दी सुनने और जानने को नहीं मिलता है, क्योंकि आप जिए हैं, जानते हैं करीब से, साहब के साथ आप तो उस समय और युवा रहे हैं एकदम। जी साहब जी। तो वहाँ उस समय में पहले तो ये भ्रम था कबीरपंथियों में कि कहीं हीरा बाजार में रख करके बेचा जाता है। हाँ, ऐसा होता था। तो घरों घरों पाठ होता था। जी जी। भानसोज नाम का एक ग्राम है। हाँ है। तो वहाँ बूढ़ा और बूढ़ी 2 ही थे। 25-30 मूर्ति जमात और 2 आदमी बैठे सत्संग में। अच्छा, 2 आदमी सत्संग में केवल। बताइए कितनी बड़ी बात है। ये 72 की बात है? जी हाँ। ये शुरुआत ऐसी होती है 72 से पहले की बात है। जैसे कि आप जानते हैं गंगोत्री या किसी नदी की शुरुआत बिल्कुल बूंद बूंद टपकने से होती है। ऐसे ही ये सत्संग की धारा जो बाहर मंच और पंडाल पर शुरू हुआ, उसमें 25-30 तो संत गुरुजन थे जी, और केवल सुनने वाले दोनों आयोजक पति पत्नी थे। अद्भुत बातें हैं। तो ऐसा पहले चलता था। सब जगह कार्यक्रम होता, गाँव कुछ लोग बैठ जाते थे, सत्संग हो जाता था। जी। माइक की व्यवस्था नहीं, माइक भी नहीं थी, बिजली भी नहीं होती थी मुश्किल से। उस समय में जमात ऐसी चलती थी, गर्मी जाड़ा बरसात, एक गांव में 10-15 दिन तक रुकते थे। जी साहब। और नंगे पैर सब चलना पड़ा, क्योंकि कांटा वहां जा रहा था, रोड की इतना व्यवस्था नहीं थी। चप्पल भी नहीं, खड़ो खाली के पहनते थे। कीचड़ में खड़ो चलेगा नहीं, चप्पल भी नहीं चली। कन्हार मिट्टी होती है चिपकने वाली, दोमट मिट्टी बोलते हैं, वो ज्यादा है, कांटे बहुत है, बबूल ज्यादा है पेड़ वहाँ पे छत्तीसगढ़ में। तो श्री अभिलाष साहब जी एक बार बताए हैं साहब जी की, सदगुरु अभिलाष साहब बताया कि एक गांव से दूसरे गांव जब मैं पहुंचा, उसी बरसात के दिन बबूल के रास्ते से, तो 27 कांटे लगे हुए थे। ये उदाहरण साहब जी एक दिन हम लोग खुद जब जाते डोंडा तो 2-4 कांटे जरूर करते, जरूर बढ़ जाता था। क्योंकि नंगे पहुंच जाना पड़ता। ओहो, कैसे कष्ट सहे हैं साहब जी आप लोग। आजकल तो हम लोग बढ़िया मार्बल्स और टाइल्स वाले आश्रम में रहते हैं और ऐसे घरों में जाते हैं, गाड़ी है, मोटर है, साधन सुविधा है। उस जमाने में तो उस समय में मतलब साहब ये सच्ची बात है, क्योंकि 1963 में आया हो, 63 से ही गुरुदेव और श्री अभिलाष साहब जी के साथ में रहा। उसके पहले मतलब 63 के पहले भी दोनों यात्रा कर रहे थे अलग अलग गांव में सत्संग रामत के रूप में। तो खैर हमको जानकारी नहीं, लेकिन यात्रा तो करते थे। और तो आप के आने के बाद कितने मूर्ति रहे आप लोग लगभग जमात? अयोध्या की जमात की बात करें तो जमात की बात बड़हरा के नाम से था कि अयोध्या के नाम से था जमात आपकी? अयोध्या नहीं था, अयोध्या जन्म नहीं लिया था, यहाँ का अयोध्या तो इलाहाबाद कुछ नहीं था। ऐसा इलाहाबाद ये जहाँ बैठे हैं तो 77 में और 76-77 से शुरू हुआ है जी। और अयोध्या का 70 से शुरू हुआ। हाँ जी जी जी। तो साहब जी की जीवनी की किताब है। हमारी जो जीवनी है, एक भक्त डॉक्टर मोलेश्वरी सिंह ने लिखा है, संत संजीवन साहेब जीवनी। इसके लेखक कौन है साहब जी? डॉक्टर बिंदेश्वरी। ये इनकी तस्वीर है, क्या नाम है इनका? डॉक्टर मोलेश्वरी सिंह जी। इन्होंने आपकी जीवनी लिखा है, पूरा जीवन दर्शन है इसमें। साहब जी कहाँ कहाँ यात्रा किए, जन्म शुरू से लेकर के आखिरी तक की। जी, ये प्रकाशक हैं। ये किताब कहाँ मिलेगी साहब के आश्रम में मिलती है? वहाँ कटिहार ही मिल जाएगी। कटिहार में आते हैं या जब आपके एरिया में आएंगे तो ये किताब मिलेगी। यादगार किताब है। बरसों रहते थे बनारस की सफाई में। अच्छा, बनारस में साहब जी रहा करते थे? हाँ, बरसों रहते थे। आप भी रहे कभी? हम भी तो वहाँ 9 महीना एक साल बाद लगातार साहब के साथ में रहे। तो आप साहब के साथ रहे तो कोई बातचीत होती थी? हाँ, तो कुछ बातें आप क्या पूछते थे, क्या बताते थे आपको? वो ऐसा है, सीखे उनसे। जैसे आप भी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं साहब जी हमारे वर्तमान में, बहुत तो बढ़िया सत्संग चलता था, तो कुछ ऐसा पूछा आपने कुछ प्रवचन संदर्भ में? के रूप में थे। अच्छा अच्छा अच्छा। रोज बाजार से जाना, सब्जी लाना और दोनों टाइम भोजन बनाना, 5-6 मूर्ति रहते थे।
जी जी। सफाई के समय में हाँ हाँ। भोजन बनाना, सबको खिलाना और प्रूफ रीडिंग करना। अच्छा, ये प्रूफ मेरा रीडिंग काम। करते थे गुरुजी के साथ? जी हाँ। दोनों बैठ करके जी आप पढ़ते थे, वो साहब करेक्शन करते थे? हाँ, नहीं सभी संत लोग जैसे रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और साहब भी कहीं भ्रमण में नहीं जाते थे। अच्छा। एक बार जो उधर बहराइच जिले में एक संत थे रामलाल साहब नाम के, तो रामलाल साहब बहुत जिद किया, तो साहब जी कहे कि हम भिखारी बन करके आएंगे। तो बनारस से एक झोला लिया साहब, और साहब हम उस समय उधर ही थे, तो झोला लिया और वहाँ पर पहुँचे बहराइच बनारस से। भिखारी बन के आएंगे क्यों बोला? मतलब साधारण हम अकेले आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो अकेले गए भी, वहाँ 2 दिन का कार्यक्रम के फिर साहब बनारस आ गए। रामलाल साहब बड़े प्रसिद्ध संत थे क्या? नहीं खैर, प्रसिद्ध बहुत प्रसिद्ध नहीं थे, पुस्तक उसने नहीं कुछ लिखा। लिखा ना रामलाल साहब में, कुछ किताब है? वो रामलाल साहब दूसरे थे। वो दूसरे थे? अच्छा अच्छा। और ये रामलाल साहब जो मतलब देहात में रहते हैं, आश्रम का, तो उनके कहने पर एक थोड़े से गए, वरना जाते हाँ, कम वरना थे। कहीं प्रोग्राम में जाते नहीं थे। तो उस समय गुरुजी क्या दिक्कत महसूस करते थे? उस समय कुछ तकलीफ, जो वर्तमान स्थिति थी उस समय, कुछ बताते थे आपको ये तकलीफ होती है, तकलीफ व्यवस्था नहीं है? साहब के पास समय नहीं था, और ये कार्यक्रम का आयोजन कहीं होता भी नहीं था। तो सालों साल रहते थे बनारस की सफाई के समय में। तब जाकर के साहब ने 130 से ऊपर ज्यादा किताबें लिखी हैं। इतना अध्ययन कर पढ़ते थे भी साहब, दूसरे किताबों का अध्ययन भी करते थे? अध्ययन भी करते थे, और पुस्तकें रहती थी साहब की, अध्ययन भी करते थे। तो वहाँ किताब भी लिखते रहे होंगे वहाँ बीच बीच में? जी। हर दिन थोड़ी सफाई करेंगे? नहीं, वो काम कभी कभी बंद, जैसे कर्मचारी लोग नहीं जब आते थे तो उस समय काम बंद रहता था, तो वो जैसे रविवार के दिन नहीं आते थे, तब क्या करते थे? तो उस दिन अपना अध्ययन साहब करते थे और प्रूफ रीडिंग करके रखते थे, और हम चले जाते थे। अच्छा, तो अब उनके गुरुदेव सदगुरु श्री राम सूरत साहिब जी, जिन्हें हम महंत भी साहिब कहते हैं, अयोध्या के नाम से जाने जाते हैं, दर्शन मैंने भी किया है। और मैं भी चाहता था, मैंने करी बदर आश्रम जहाँ आप रहे ना, वहाँ पर मैंने बात किया था कि आपके पास आऊँगा साहिब जी, आपके शरण में रहना है। लेकिन साहिब कोई जवाब उस तरीके से नहीं दिए, हाँ नहीं करके, बिजी भी रहे होंगे, जो भी रहा बच्चा समझ के छोड़ दिए, उस सवाल का उत्तर नहीं दिए। हाँ, नहीं तो हो सकता है उनके साथ रहा होता है अयोध्या में। बाद में गुरुदेव जी के साथ ऐसी बात हुई और साहब ने धीरे से हाँ कहा था, तो फिर साहब के साथ तो रहा ही मैं, 10-15 साल रहा हूँ लगातार जी। तो राम सूरत साहिब जी के सामने गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब तो बिल्कुल शिष्यवत ही रहा करते थे, पूरी अपना पालना करते थे अपनी नीति नियम मर्यादा की। 1980 में, लेकिन उनके सामने ही वर्चस्व बढ़ गया था साहिब जी का फिर, तो फिर उसमें कुछ कारण था। अच्छा अच्छा। जब 1972 में कार्यक्रम 1972 से बढ़ने लगे इधर, जी जी, साप्ताहिक, 5 दिवसीय, 3 दिवसीय, 2 दिवसीय, तो वहाँ कुछ गद्दी लगती थी। अच्छा, उससे अभिलाष साहब जी की भी गद्दी लगती थी, गुरु जी की भी गद्दी लगती थी, हाँ, गुरु जी का तो बड़ी गद्दी लगती थी। लेकिन साहब का वर्चस्व होने के बाद थोड़ा मन में फर्क तो पड़ता है। अच्छा, जब फर्क पड़ा तो दोनों का अलग अलग भ्रमण होने लगा। करीब भदर का उस समय में लोगों को, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब साहब जी की अपनी क्षमता थी ना, बता रहा हूँ मैं साहब जी, यहाँ पर लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि साहब जी जो उनके गुरुदेव थे, उनकी अपनी एक छवि थी और इनकी अपनी छवि है। तो ये कोई विरोध और बैर की बात नहीं है। अब एक अलग दिशा में जाना चाहते थे, स्वाभाविक है कि जो ज्यादा चमकेगा उसकी ज्यादा दूर तक रोशनी जाती है, तो एक रास्ता अलग बनने लगता है स्वाभाविक रूप से ही। ऐसी, हाँ आप जो बोल रहे थे बताइए साहब जी। तो उस समय में ऐसा हुआ कि साहब के मन में और गुरुदेव के मन में कुछ फर्क पड़ा, तो अलग अलग जमात चलती थी। हाँ, तो मैं कहीं बदर में जब कार्यक्रम करता था तो उस समय कंप्लेट सेवला साहब के पास भेजता था। अच्छा, तो अब उस लोगों, छत्तीसगढ़ में लोगों को ये भावना थी अब साहब दोनों साहब नहीं मिलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मिल पाए। हाँ, लोगों की भावना। लेकिन जब हम 1980 में पंपलेट छपाए तो श्री अभिलाष साहब जी को भी आमंत्रित कर दिए। अच्छा, तो साहब निमंत्रण स्वीकार कर लिए। 66 की बात बता रहे हैं? ये 1980 के बाद, 80 की बात है, अंतिम वाली बात। तो जब वहाँ जो है साहब स्वीकार कर लिए तो गुरुदेव को नाराजगी हुई। तो कुरना है उधर सावाड़ा तरफ, कुरना। अच्छा, तो गुरुदेव वहाँ पर थे। तो मैं गुरु जी के पास गया तो गुरु जी ने कहा क्यों निमंत्रण दिया? तो हमने कहा साहब श्री अभिलाष साहब जी को संत मानते हैं और आपके द्वारा उनको वेश हुआ है,
तो हम समझते कि निमंत्रण दिए। तो जब हमारी दृढ़ता को देखे तो साहब कहे कि तुमको बाहर पड़ेगा। तो हाँ कहा गुरुदेव हम आप भी अतिथि हैं हमारे, हम वहाँ संत रहते हैं, जी जी। आप भी हमारे अतिथि हैं और वो भी अतिथि है, तो बाहर हमारे ऊपर आएगा। तो साहब चुप हो गए। अच्छा, उस समय में कमल सिंह, जगतपाल सिंह, नूर सिंह और सब लोग बड़े बड़े गौटिया कहलाते थे वहाँ। ये सब लोग गए कि यहाँ कहीं भदर में दोनों साहब मिलेंगे। अच्छा अच्छा, तो उसमें ये घटना है 80 की बात है। हाँ सी बात कि दोनों साहब मिलेंगे। तो सब लोग आए। उसके पहले अलग अलग कार्यक्रम चल रहा था जी। तो जब वहाँ पे हमने 2 चौकी लगाई करीब भदर की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक चौकी पर तो श्री कुशल साहब बैठे, साहब भी गए हुए थे, और एक चौकी पर गुरु जी। तो वो मंच जो हमने लगाया तो कमला साहब जी मंच पर नहीं बैठे। नहीं ये हुई ना बात। हाँ, तो 2 चौकियाँ साहब में जोड़ करके रखेंगे, लेकिन साहब ने क्या किए, लरुआ पैरा बिछवा दिए, पैरा बिछवा के बैठे। ये हाँ, चीज पकड़ने वाली बात है, समझने वाली बात है। पैरा बिछा दिए, थोड़ा ऊंचा करवा दिए, उसी पर बैठे साहब। और जब प्रवचन करने लगे तो श्री अभिलाष साहब जी खड़े होकर के प्रवचन। देखिए गुरुदेव जी अपने गुरुदेव जी के सामने खड़े होकर के बोले, खड़े होकर, अपने आसन पर भी नहीं बैठ के बोले। कितनी देर हुआ? तो आधा घंटा तो बोले होंगे साहब जी। हाँ जो भी बोले हो, तो साहब खड़े होकर के बोले। अच्छा, ये हमने साहब की शालीनता देखा। श्री अभिलाष साहब जी जब बढ़ारा जाते थे तो बढ़ारा में साहब का आसन कमरा अलग रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन साहब कभी चौकी पर या खाट पर नहीं सोए। अच्छा, श्री अभिलाष साहब जी बढ़ारा जाने के बाद, गुरुदेव के अपने स्थान जाने के बाद हमेशा जमीन पर ही सोए। हाँ, लरुआ बिछा करके मोटा पैरा बिछा कर। उस समय गद्दा भी नहीं होता था ना साहब? हाँ, गद्दा इक्का दुक्का रहा होगा, गद्दा भी कम होता था। पैरा का काफी चलन है। मैं खुद 95 में जब गुरुदेव जी से जुड़ा हूँ तो खुद पैरा बिछाता था छत्तीसगढ़ में साहब जी। पैराट से हम पैरा खींचते थे और एक पाल बिछाते थे प्लास्टिक का, अपनी चादर डाल के उसी पर आराम करते थे। और मैं भी गद्दे के तो बाद में प्रचलन अच्छा खासा शुरू हुआ है। और मैं भी श्री गुरुदेव के सामने और श्री अभिलाष साहब जी के सामने मैं जीवन भर याद है कि खाट पर नहीं सोए, सामने नहीं सोया, आगे पीछे कहीं कहीं सोते हैं जी जी। और कुर्सी पर नहीं बैठे साहब। अच्छा अच्छा। और कोई साथ भी नहीं बैठे थे। तो जब हम यहाँ पर आते थे तो हमारे लिए चौकी दी जाती थी। अच्छा अच्छा। ढेर सारे बात बोले कि देखो चौकीदार आ गए का। तो उस समय में गुरु जी के सामने कोई मतलब उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी, अलग अलग जगह आते जाते करते रहे हैं जरूर जी। हाँ, तो ये बड़ी बात है साहब। साहब जी अपनी मर्यादा निभा करके भी पूरा सम्मान दे करके जी अपना मिशन पूरा कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो ये सब चीज है। अब ये हमारे जीवन के घटनाएं। हाँ साहब जी, आप साक्षी रहे हैं, गवाह रहे हैं। और अभी भी कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है, जैसे जो हमारा साल गुजरा है। हाँ हाँ, कोई सब बात नहीं। अच्छा, ये पैदल चलते थे, गुरुदेव पैदल चलते थे, साहब जी और गुरुदेव जब पैदल चलते थे तो गुरुदेव जब पैदल चलते थे तो अब यह अपना अपना आसन हम गुरु जी के सेवा में साहब जी का आसन मत्था पर रखते थे बंडा जी, तो अपना झोला कंधा बताते थे, हाथ में। बड़े साहब की बात कर रहे हैं? बड़े साहब जी की? बड़े साहब के साथ में जब मैं था तो उसमें लोटा में खड़ो लगाते थे। अच्छा अच्छा। और ये 2 महात्मा के खड़ो भी करने का काम थे। खड़ो इस लटका लेते थे क्या? हाँ, लटका लेते थे। मतलब रस्सी पे लटकती रहती थी खड़ाऊ? हाँ, खड़ाऊ में। अच्छा। और झोला दोनों के बगल गट्ठर सिर पर। अच्छा। और अपना गट्ठर? अपना झोला में रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस समय में सदगुरु अभिलाष साहब भी कुछ ऐसा दृश्य देखा कभी आपने, ऐसा लाद के चले हों? हाँ, साहब ही लाते चलते थे। साहब जी पैदल चलते थे उस जमाने में? उस समय में जब वर्षा होने लगी और अमुक जगह जाना है तो सब लोग कमर कस करके अपना अपना छोटा बोला। 76-77 की बात है जब प्रीतम नगर में आश्रम बनना शुरू हुआ है। तो उस समय आप कहाँ रहते थे 76-77 में? उस समय में यही तो हम यहाँ बिहार में, तो खैर उस समय 84 में आए तो हम उत्तरी प्रदेश में भ्रमण में थे आप। और यहाँ आते थे जब 76 में, यहाँ कब से आना शुरू किए? 76 में जब बन रहा था आश्रम तब आए थे प्रीतम नगर का? जब जमीन खरीदी गई है हाँ, उसी समय में साहब यहाँ किराए मकान रहते थे प्रीतम नगर में। जी हाँ, जैन जी के, जैनी के यहाँ। हाँ,
अच्छा। तो उस समय में 2 साल तक तो साहब वहाँ रहे। तो मैं आता था यहाँ पर समस्या करने के लिए। और जब बालू गिरी है यहाँ पर जमीन जो 488 वर्ग गज जगह खरीद कर मुझे खरीदी गई है, सिर्फ बालू और कुछ यहाँ कुछ नहीं था। और आपका प्रवचन बहुत हमने सुना है साहब जी, बचपन से देख रहे हैं, आप गए हैं उस तरफ भी, जन्मभूमि में भी गए हैं आप। तो साहब जी बहुत बढ़िया प्रवचन करते हैं, खास तौर से जब वो डिटेल देते हैं, मतलब नशा पर जब बोलते हैं कितना नुकसान होता है चीज़ों से, वो बढ़िया बताते हैं साहब जी। तंबाकू पीने से कितना ऐसा नुकसान होता है, शराब पान करने से, तो गणित के हिसाब से साहब जी डिटेल बताते हैं। बताइए साहब एक बार तक जो बोलते हैं, वो जो नशा पर जो बोलते हैं कि एक निकोटीन होता है, इसमें इतने चूहे मर सकते हैं, कितना कैसे क्या बोलते हैं साहब तंबाकू जी? में निकोटीन नाम का जहर पाया जाता है जी और 1 किलो तंबाकू का जहर अगर वैज्ञानिक ढंग से निकाल लिया जाए जी, तो 900 चूहे, 1200 खरगोश, 30 आदमी आसानी से मारे जा सकते हैं। बताइए। तंबाकू खाने से कैंसर होता है, पीने से उसे सिगरेट के बीड़ी के रूप में भी कैंसर होता है। इसलिए नशा नाश करने वाला होता है, तंबाकू उपयुक्त नहीं है मनुष्य के लिए। जी और न तो बीड़ी है न तंबाकू। मैंने गया उधर मुंगेर में, वहाँ सिगरेट की फैक्ट्री है। किसकी फैक्ट्री है? सिगरेट। अच्छा, सिगरेट बनती है तो वहाँ। मैंने देखा कम से कम 50 मार्सी ट्रक हाँ हाँ। तंबाकू से भरी हुई ट्रक। अच्छा। 50। और तंबाकू की गंध आ रही थी। ओह। वहाँ एक आश्रम था तो उधर जाना था, तो अब रास्ते सब खड़ी है, गंध आ रही है। अब वो जो तंबाकू के सब सिगरेट बनते हैं और उनको पीता है आदमी। तो इसलिए देखिए इससे कितनी बड़ी क्षति होती है। तो लेकिन आदमी मानता नहीं। सिगरेट पीने से स्वास्थ्य के लिए हानिकर होता है। और एक जगह एक व्यक्ति प्रोफेसर का सिगरेट पीता था जी। झाड़ू लगा करके उस कचरा को फेंक दिया। कचरा को फेंका, उसमें सिगरेट के पैकेट थे और माचिस की काली पैकेट थी और कागज के टुकड़े थे। वो सब कचरा को जैसे बाहर डाला। एक व्यक्ति साधारण आदमी पगला के सलीका घूमता था, वो दौड़ करके वो सिगरेट के और माचिस के कागज के टुकड़े को उठा के झोली में रखने लगा। हाँ, तो उसको देख कर प्रोफेसर हंसने लगा। तो पागल से कहा तुम क्या करते हो, क्यों हंसते हो? पगले ने कहा पहले आप हंसे तो हमको अपना हंसी का कारण बताइए, तो मैं बताऊँ हंसी का कारण। तो वो प्रोफेसर ने कहा तुम पागल कैसे लिखा लगते हो कि जो ये सिगरेट के और माचिस के खाली पैकेट को उठा के झोलन रख रहे हो। तो पगले ने कहा जी साहब कि आप तो महापागल हैं, तो इससे कोयला जलाऊंगा क्योंकि लकड़ी भीग गई है। हाँ, तो इससे हम लकड़ी जलाकर कोयला जला करके अपना भोजन पानी का ईंधन बनाऊंगा। और तुम तो महापागल हो, इसी सिगरेट से अपने फेफड़े को जला रहे हैं। वाह, तो वो ये आपके सामने की घटना है साहब जी? नहीं, घटना सुना है मैंने। अच्छा 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 अच्छा। तो मान लिया कोई भी हो अगर सिगरेट या बीड़ी पीता है तो अपने फेफड़े को जला रहा है, फेफड़े को ही जलाना है। तो मैं अभी बैराज में गया था, एक बीड़ी पीता था, एक सिगरेट पीता था। उसको मैंने समझाया, संकल्प करवाया कि यहाँ से सिगरेट बीड़ी छोड़ो। और सिगरेट कितना वो पीता था, रोज कम से कम मैंने 50-60 रुपए का सिगरेट पी जाता था। 50-60 रुपए का कीमती सिगरेट पीता था। हाँ, महंगा वाला। वो अपना ही शिष्य था, तो मैंने संकल्प करवाया। अब पता नहीं छोड़ता है कि साहब ने बहुत लोगों को संपर्क करवाया साहब, हजारों, किसी चोर को, किसी व्यभिचारी को जी, और इस तरीके से नशे पत्ती वाले को जी। बहुत बड़ा उपकार है साहब जी आपका। लोगों में मैं अपना काम कर रहा हूँ जी जी जी। और साथ साथ जब मैं जाता हूँ, चाहे 2-4 बैठे हो, चाहे 10-20 हो, चाहे 1000-2000 हो, मेरा उद्देश्य आदमी बनाने का है। क्योंकि आदमी का आकार है तो विचार नहीं है, आदमी की आकृति है लेकिन आदमी की प्रकृति नहीं है। आदमी की शकल है पर आदमी की अकल नहीं। वो आदमी होने की जरूरत है। मनु जी ने कहा मनुष्य भव, मनुष्य बनो, मनुष्य बनने के लिए कहा है। जी जी। तो आदमी नहीं, मानुष सबे कहावे, मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। मनुष्य की बुद्धि किसी बिरला को मिलती, सबके पास मनुष्य की बुद्धि नहीं है। इसलिए मनुष्य होने की जरूरत है, पहले आदमी बनना चाहिए। तो सब बात है। और आज आदमी धर्म के नाम पर लड़ रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ रहा है, झूठे धर्म का आरोप के साथ जी साहब। हिंदू है, मुसलमान, ईसाई, जबकि कोई भगवान का कहीं पता लता नहीं है।
मना प्रसूत कल्पित भगवान को बना करके उसके पीछे लाई है। जी जी। कोई बैल, बकरी, घोड़ा, गधा, पशु पक्षी देखिए भगवान का निर्माण नहीं किया। नहीं। तो आदमी विभिन्न प्रकार से भगवान को बना करके आपस में बनता है। कितनी बड़ी चीज़। तो इसीलिए आदमी होना है। आदमी अगर बन जाएगा तो झंझट समाप्त होगा। और संत गुरुजनों का यही उद्देश्य है। और सदगुरु कबीर का भी दर्शन है कि तुम आदमी पहले बन जाओ। जी साहब। हिंदू न बनो, मुसलमान न बनो, ईसाई न बनो, लेकिन आदमी बन जाओ। संतों का यही उद्देश्य है। आदमी का शरीर लेके आए हैं, आदमी का जन्म लेके आए हैं, तो आदमी ही रहना चाहिए। आदमी उलझ जाता है मत, मजहब, परंपरा और मान्यताओं में। आदमी कितने हैं? आदमी बहुत कम है। आदमी की शकल आदमी की तरह आदमियत न आए तो मैं क्या करूं। आदमी की शक्ल है आदमी की तरह। आदमी के शहर में अब खो गया है आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। ओहो। ये आदमी के शहर में आदमी खो गया है। जी जी।